अगर आज तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी मुस्कान देखते हैं लेकिन तुम्हारे दर्द को नहीं समझते, अगर तुम हर रोज भीतर से टूटते हो और बाहर से मजबूत दिखते हो, अगर तुम्हें यह एहसास होने लगा है कि इस दुनिया में सब कुछ बोलकर नहीं कहा जा सकता, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वह कहानी नहीं, तुम्हारी अपनी ही परछाई है। दोस्तों, अगर आप जीवन की कड़वी सच्चाइयों, रिश्तों के सच, दर्द से निकले ज्ञान और श्री कृष्ण के गहरे उपदेश सुनना चाहते हैं तो अभी YouTube चैनल सफलता का मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं अनुभव बोला करता है। अब ध्यान से सुनिए। इस संसार में लोग तुम्हारी सफलता तो देखते हैं लेकिन उस सफलता तक पहुंचने वाले घाव नहीं देखते। वे तुम्हारी हंसी देखते हैं लेकिन उस हंसी के पीछे कितनी रातें बिना सोए बीती यह कोई नहीं जानता। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि उसे समझा नहीं जाता, सिर्फ आंका जाता है। लोग पूछते हैं सब ठीक है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता तुम ठीक कैसे रह पा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान सबसे ज्यादा चुप रहता है वह अक्सर सबसे ज्यादा सह चुका होता है। इस दुनिया में समय सबसे महंगा है, लेकिन लोग एक दूसरे को समय देने में सबसे ज्यादा कंजूसी करते हैं। तोहफे में घड़ियां दे दी जाती हैं लेकिन वक्त नहीं दिया जाता। मनुष्य दूसरों की बातों से खुद को बदलने लगता है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया की सुनकर अपनी अदा मत बदलो, अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। बार बार ईश्वर मत बदलो। कई बार लोग यह नहीं समझते कि इंसान बदला नहीं है, बस हालातों ने उसे चुप रहना सिखा दिया है। जहां कदर मिली वहां दिल चला गया और फिर लोग कहते हैं यह इंसान बदल गया। श्री कृष्ण कहते हैं दास्तान सुनाकर मजाक बनने से बेहतर है मुस्कुराकर खामोश रहना, क्योंकि जो समझना चाहता है वह खामोशी भी पढ़ लेता है। मनुष्य की जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द वहीं से आता है जहां कभी अपनापन था। अपनों की बातें अजनबियों से ज्यादा चुभती हैं, क्योंकि अजनबियों से उम्मीद नहीं होती, अपनों से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन साथ देते हैं तो इंसान की खामोशी भी सुन ली जाती है, और जब दिन साथ नहीं देते तो इंसान चीख भी ले तो कोई नहीं सुनता। इस संसार में जो चीजें मुफ्त हैं वही सबसे महंगी हैं। हवा, पानी, नींद, शांति और सांसें, लेकिन इनकी कदर तब होती है जब ये कम होने लगती हैं। मनुष्य हर दिन अपने दिल की अदालत में जाए तो उसे पता चले कि वहां फैसले हमेशा सही होते हैं, लेकिन हम उस अदालत से भागते रहते हैं। घर वालों की डांट समय रहते संभाल देती है, लेकिन अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो वह सीधा आत्मा पर लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर भूल कुछ न कुछ सिखाने आती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा भी न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना मत भूलो। इस संसार में जो इंसान अपने लिए जीता है वह बोल लेता है, और जो अपनों के लिए जीता है वह सह लेता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सामने वाले को जलाए या न जलाए, लेकिन खुद को जरूर जला देती है। कुछ लोग अपनी चालाकियों पर इतरा जाते हैं, यह समझे बिना कि उन्होंने कितना कुछ खो दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं बुरे साथ के साथ रहने से अकेला रहना बेहतर है, क्योंकि गलत लोग रोशनी नहीं देते, वे सिर्फ जिंदगी जला देते हैं। मोहब्बत भी कर्ज की तरह होती है। लोग ले तो लेते हैं लेकिन लौटाना भूल जाते हैं। एक समय आता है जब इंसान उलझना छोड़ देता है, वह बस कह देता है तुम सही मैं गलत, बात खत्म। लफ्जों का इस्तेमाल संभल कर करो, क्योंकि लफ्ज तलवार से ज्यादा गहरे घाव देते हैं। जो कहा गया वह शब्द थे, जो कहा न जा सका वह जज्बात थे, और जो कहकर भी पूरा न कहा जा सका वह एहसास थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ बातें दिल से लग जाती हैं और फिर जिंदगी भर निकलती नहीं। लोग मोहब्बत को आदत समझ बैठते हैं। अगर मोहब्बत होती तो पल भर का बिछड़ना भी सुकून नहीं देता। जीवन में अक्सर दो ही हमसफर होते हैं,
एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। मनुष्य खाली जेब में ना रिश्ते बचा पाता है, ना मोहब्बत। और यह भी सच है कि हम सबसे बड़ी गलती उन्हें अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जितना नीचे गिरकर टूटता है उतना ही ऊपर उठकर निखरता है। लेकिन इसके लिए खुद पर भरोसा सबसे जरूरी है। मनुष्य को सबसे ज्यादा उस समय समझ आती है जब उसके पास समझाने के लिए कोई नहीं बचता, जब वह भीड़ में खड़ा होकर भी अकेला महसूस करता है, जब उसके शब्द हवा में खो जाते हैं और उसकी खामोशी भी किसी को सुनाई नहीं देती। उसी समय मनुष्य पहली बार खुद से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से मिलना जीवन की सबसे कठिन और सबसे जरूरी यात्रा है, क्योंकि दुनिया तुम्हें जैसा देखना चाहती है वैसा बनने में तुम थक जाओगे। लेकिन जैसे तुम हो वैसे रहना सीख लोगे तो दुनिया खुद तुम्हें समझने लगेगी। मनुष्य अक्सर अपनी अच्छाई का सबूत देता फिरता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे समझना होता है वह बिना सबूत के भी समझ लेता है, और जिसे नहीं समझना होता उसे भगवान भी नहीं समझा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां बार बार खुद को साबित करना पड़े वहां रुकना आत्मसम्मान का अपमान है। इसीलिए जहां इज्जत ना मिले वहां झुकना मत, और जहां अपनापन ना हो वहां रुकना मत। मनुष्य यह सोचकर बहुत कुछ सह लेता है कि शायद सामने वाला एक दिन बदल जाएगा, लेकिन जीवन का सत्य यह है, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, वे बस अपने फायदे के अनुसार चेहरे बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों के बदलने से दुखी मत हो। दुखी तब हो जब तुम उनकी सच्चाई देखकर भी उन्हें वही जगह देते रहो। कभी कभी अकेले रहना सबसे बड़ा इलाज बन जाता है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें मजबूत बनाता है। अकेले रहकर मनुष्य सीखता है कि उसे हर खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें अपनी संगत खुद पसंद आने लगे उस दिन दुनिया की भीड़ तुम्हें छोटी लगने लगेगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह गलत लोगों से सही व्यवहार की उम्मीद करता है, और जब उम्मीद टूटती है तो वह खुद को दोष देने लगता है। लेकिन गलत लोगों का गलत व्यवहार तुम्हारी गलती नहीं है। गलती तब होती है जब तुम बार बार उसी दरवाजे पर दस्तक देते हो जहां से हर बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दरवाजे से बार बार अपमान मिले उसे छोड़ देना हार नहीं है, वह आत्मरक्षा है। मनुष्य बहुत कुछ सहता है सिर्फ इसलिए कि उसे अकेले रहने का डर होता है, लेकिन याद रखना, गलत साथ से अच्छा अकेलापन होता है, क्योंकि गलत साथ धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को थका देता है। समय के साथ मनुष्य समझ जाता है कि हर मुस्कान खुशी नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कुछ चुप्पियां सम्मान की होती हैं और कुछ दूरी आत्मसम्मान की। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया उसी दिन दूसरों से समझे जाने की जरूरत खत्म हो जाती है। जीवन में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ हंसेंगे, लेकिन बहुत कम मिलेंगे जो तुम्हारे साथ खामोशी में बैठ सकें, और जो खामोशी में साथ दे वही अपना होता है। बाकी सब सिर्फ सफर के मुसाफिर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग सिखाने आते हैं, कुछ लोग आजमाने आते हैं और कुछ लोग तोड़ने आते हैं, लेकिन जो लोग तोड़ते हैं वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाते हैं। इसलिए बीते हुए को कोसना छोड़ दो, जो चला गया उसे जाने दो, और जो मिला है अनुभव, सीख और समझ उसे संभाल कर रखो, क्योंकि अंत में न रिश्ते साथ जाते हैं, न पैसा न पहचान साथ जाते हैं, सिर्फ तुम्हारे कर्म और तुम्हारा चरित्र। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन ने तुम्हें बहुत तोड़ा है तो यह संकेत है कि वह तुम्हें बहुत ऊंचा उठाने वाला है। बस खुद को मत छोड़ना, खामोश रहो
मेहनत करते रहो और सही समय का इंतजार करो, क्योंकि जो सह लेता है वही अंत में चमकता है। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने इसमें खुद को कहीं ना कहीं पाया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सफलता का मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जीवन को समझने का साहस मिलता है। जय श्री कृष्ण।